हाय माय लियोज, दिस इज़ जया। वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। ये होने वाली है लियोज सिंह राशि, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। ये होने वाली है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप श्योर है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, नो अजम्पशन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं अबाउट यू एंड योर सिचुएशन। हम मल्टीपल चीज़ें देखने वाले हैं, उनके हिडन ट्रुथ भी देखने वाले हैं, यानी कि वो अनकहे मैसेजेस, वो बातें, इमोशन जो अब तक उन्होंने जाहिर नहीं की है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं फॉर माई लियोज़। ये एक जनरल लियोज़ के लिए रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक लियो के साथ ये मैच करे, सो कीप दैट इन माइंड। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक ओरेकल कार्ड मैसेज फॉर यू। व्हाट यू नीड टू लेट गो, व्हाट यू नीड टू लेट गो, यानी कि क्या है जो आपको अपने लाइफ से, आपकी एनर्जी से कट करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज है? दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट और काफ़ी एक्यूरेट लेटिंग गो कार्ड्स हैं। क्या है जो आपको अपनी एनर्जी से कट करने की ज़रूरत है या फिर अपनी ज़िंदगी से हटाने की ज़रूरत है? क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है माय लियोस? लियोस प्लीज़। फॉर माय लियोस, लेट्स टेक द लास्ट वन। स्टैंडिंग फर्मली इन माई ट्रुथ, आपकी सच्चाई जो आप जानते हैं कि हाँ मेरे लिए क्या सही है और मैं जो सच कह रहा हूँ वही फैक्ट है, उस पर अड़े रहिए, उस पर अडिग रहिए। नो मैटर कोई आपको बहलाने की कोशिश करे, ब्रेन में मैनिपुलेट, ब्रेन आपके ब्रेन से खेलने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, जो आप जानते हैं कि आप, इस कार्ड का यहाँ पे इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आई वुड से मैनेज करता है, जो आप जानते हैं कि आप हकदार हैं जो चीज़ ज़िंदगी में पाने के, यू डिज़र्व द थिंग, उससे डरिए मत, उससे हटिए मत। डिज़र्व अगर आप करते हैं, आप श्योर हैं, ज़रूर इस पर डट के रहिए एंड बी फॉर्म ऑन इट, नो मैटर व्हाट हैपन। खुल के कम्युनिकेट कीजिए, खुल के जाहिर कीजिए, हाँ मैं इस चीज़ की हकदार हूँ, यह हकदार मैं हूँ, इसलिए मुझे मिलना चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो डेफिनेटली डिसीजन भी फर्मली एंड काफ़ी क्लियर कट आपको मेक करने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लेट गो। क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए, झिझकिए मत अपनी सच्चाई को बोलने में। और अगर जैसे मैंने आपको कहा, आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी में अगर आपको इनफ टाइम नहीं मिलता, सामने वाला क्वालिटी टाइम नहीं देता, और आपको पता है कि आपको क्वालिटी टाइम ज़रूरी है क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में इक्वली हैं, देन हक से क्वालिटी टाइम मांगिए, ये आपका अधिकार है। चलिए लेट्स सी, कुछ डायलॉग कार्ड्स देख लेते हैं। अगर ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनके हिडन ट्रुथ क्या है वो बातें जो आप तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। व्हाट दिस पर्सन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन वांट्स टू टेल यू, लियोस, व्हाट दे वांट टू टेल यू, व्हाट दे वांट टू टेल यू थर्ड पार्टी सिचुएशन। एनर्जीज आप क्रॉस वॉचर होके भी देख सकते हैं। एनर्जी अगर वाइस वर्सा होती हैं तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे क्रॉस वॉचर, यू कैन टेक इट। पहला कार्ड निकल के आया है, यू आर परफेक्शन। ये जो भी इंसान है आपको परफेक्ट मानते हैं। योर ब्यूटी अमेजेज मी, आप हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं, या फिर उनके नज़रों में आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ आई अट्रैक्टेड इन समवन लाइक यू, बट आई फॉर एवर बी ग्रेटफुल। इन्हें खुद यकीन नहीं होता कि आपके जैसे खूबसूरत इंसान, चाहे आप सीरत हो सकती है, चाहे सूरत हो सकती है, आपके जैसा बेहतरीन इंसान उनकी ज़िंदगी में आया कैसे, इन्होंने अट्रैक्ट किया कैसे आपके जैसे खूबसूरत इंसान को अपनी ज़िंदगी में, इतने बेहतरीन इंसान को, ये ग्रेटफुल है। दिस इज़ द फर्स्ट message card coming. Third party situation, the person on my viewers mind, what are their messages? Hidden truth please, hidden truth please। दो कार्ड निकल के आए हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी, तो आया है कार्ड, खूबसूरत कार्ड आया है, सून का कार्ड आया है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट होने वाला है, उनका दस्तक आपके हार्ट पे दोबारा होने वाला है। चांस देना या ना देना ऑब्वियसली ये आपके ऊपर है लियोस। द फ्यूचर, थर्ड कार्ड निकल के आया है, द फ्यूचर। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर टुगेदर। थर्ड पार्टी में अगर आप है, ये इंसान भी आपको मिस करते हैं और अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए वो डे ड्रीम, यानी कि दिन में भी सपने देखते हैं कि आप दोनों खुशहाल हैं और साथ में हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके वजह से ये रियलाइजेशन, यानी कि जो ये सोचते हैं एक साथ आना, खूबसूरती से एक साथ रहना, उसको अभी तक ये कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई हर्डल उनकी ज़िंदगी में है। गोइंग ऑन एडवेंचर्स एंड ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, आई वॉन्ट इट ऑल। आपके साथ बुढ़ापे तक एक साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये इनकी हिडन कामनाएं हैं, हिडन ट्रुथ है। ब्यूटीफुल, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है।
अब चलिए देखते हैं टैरो से लियोस। टैरो से एक बार ट्राई करते हैं। एंड द पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज क्या है अगर आप थर्ड पार्टी में हैं। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, लियोस, थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज। थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज। व्हाट इज द करंट सिचुएशन? आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक कर्मा पेंडिंग है। कार्मिक रिलेशनशिप मुझे कईयों का दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से ही डील करे। कई लोग, आप लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। कार्मिक हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जितना डर दिमाग में भरा होता है, आजकल हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखते हैं, कार्मिक मतलब ही नेगेटिव नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का कर्मा का एक लेसन है, कोई लेसन है इस रिलेशनशिप में। अगर आप अप एंड डाउन से भी गुजर रहे हैं लियोस, डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिवर्सल प्लान उसके पीछे काम कर रहा है। कोई लेसन है जो आपके पर्सन या फिर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है आगे ज़िंदगी में हैप्पी रहने के लिए। जैसे मैंने कहा, कार्मिक पर्सनालिटी हो सकती है थर्ड पार्टी में, क्योंकि आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको कई बार फील होता है कि बहुत ही टॉक्सिक एक रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। या फिर आप क्वेश्चन पूछते होंगे कि इतना टॉक्सिक होता जा रहा है क्या धीरे धीरे, जिसे मैं रोमांस, लव, प्योर फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट किया था, ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता जा रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी। टेल मी मोर। लेकिन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी ओपनिंग फॉर यू इन थर्ड पार्टी भी। आपको रिमेंबर होगा थर्ड पार्टी में नो कॉन्टैक्ट में भी मैंने कहा था, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सून आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई वांट टू ग्रो ओल्ड। आपके साथ बुढ़ापे तक साथ निभाना चाहते हैं। उनकी हिडन ट्रुथ यानी कि अंदरूनी सच्चाई है उनकी, वो फीलिंग जो उनके अंदर अंदर दबी हुई है। यहाँ पे भी आप देखिए दरवाज़ा एक डिवाइन लाइट की तरफ खुलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, होप्स हैं लियोज। टेल मी मोर। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, क्या सिचुएशन है लियो एंड द पर्सन इन थर्ड पार्टी? क्या सिचुएशंस हैं इनके बीच की? सिचुएशंस की एनर्जी बताइए। प्लीज शो मी द एनर्जीज, प्लीज शो मी द एनर्जीज, प्लीज शो मी द एनर्जीज। आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोलमेट वाली एक बॉन्ड फील करते हैं, बहुत स्पेशल फीलिंग रखते हैं आपके साथ इस रिश्ते को। आपके साथ एक एनर्जी ऐसी है उनकी जहाँ कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरे लिए, आई डोंट नो क्यों, मुझे लियो इतना स्पेशल लगता है मेरी ज़िंदगी में, और इसीलिए कहीं ना कहीं टोटली कनेक्शन आपके साथ कट ऑफ नहीं करना चाहते। अगर बातचीत नहीं भी होती है देन ऑल्सो आप उनके दिमाग में है फॉर श्योर, क्योंकि एक सोलमेट, एक बॉन्डिंग फील करते हैं, एक अलग से रिलेशनशिप आपके साथ फील करते हैं, कंफर्ट लेवल आपके साथ वो फील करते हैं जो शायद उस थर्ड पार्टी के साथ फील ना करते हों। रिमेंबर वन थिंग जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा कोई इंसान हो, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, रिलीजियस इशू हो सकता है, एज डिफरेंस की वजह से शायद दिक्कत आ रही है, या फिर उनका काम उनके आड़े आ रहा है जहाँ पे वो आपको सेकंड फुट पे रखते हैं और उनकी प्रोफेशनल लाइफ को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो बी देयर। आपके पर्सन या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे या फिर लॉन्ग बाइक राइड्स पे पहले गए होंगे, एंजॉय किया होगा। इस इंसान को बाइक्स या कार का काफ़ी शौक हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। गाड़ियों का शौक है, बाइक्स का शौक है। मैंने जैसे कहा, आप लोग घूमने जाते होंगे अक्सर शायद कार राइड पे या फिर बाइक राइड पे। एज डिफरेंस मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग एज डिफरेंस होगा, कोई एक यंग है, एक ओल्ड है, एक ओल्ड है, एक यंग है। टेक इट एज इट रेजोनेट। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आप में से किसी एक, मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका कोई चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन उनके हो सकते हैं, कोई किड उनके पास हो सकता है जो आपके रिश्ते के कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के आड़े आ रहा है। ओके आई डोंट नो, आई थिंक मुझे एक और कार्ड कम से कम लेना चाहिए। क्या सिचुएशन है राइट नाउ? थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है लियोस के लिए? आई फील लाइक टैरो में जाने से पहले मुझे एक बार एक और कार्ड लेना चाहिए। फैमिली प्रेशर है, फैमिली की बात कर रहे थे, फैमिली का कार्ड आ गया है। फैमिली का प्रेशर है, कहीं ना कहीं उनके कोई दोस्त हो सकते हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा भड़काते रहते होंगे आपके और उनके रिश्ते के बीच में। कोई ना कोई कान भरने वाला है और ये कान के कच्चे हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो फैमिली प्रेशर है। कोई और लेडी भी हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं अपने एक्स वाइफ, हस्बैंड या फिर एक्स पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। अभी भी वो एक अड़चन है, वो एक बाधा है आपके रिश्ते में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक एम्प्रेस यानी कि एक अबंडेंस, एक खूबसूरत इंसान के रूप में, तो मैंने पहले भी कार्ड्स में आ चुका है, वैसा मानते हैं।
आपके साथ डेट पे जाना उनको काफ़ी पसंद है, काफ़ी रोमांटिक मानते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्लियर कट आ ही गया है, फैमिली का प्रेशर आ गया है। एंड दिस क्वीन कार्ड इज़ ऑल्सो समवेयर शोइंग कि आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है कि कोई लेडी फिगर, कोई लेडी पार्टनर कोई इन्फ्लुएंस कर सकती है इस सिचुएशन को। चलिए अब टैरो की तरफ रुक करते हैं। थैंक यू। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। अगर आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं लियो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, हेल्प मी कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ एज अ टैरो रीडर। ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसी रीडिंग्स और भी लाती रहूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले ही निकल के आ गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन लियो हो सकते हैं आपके पर्सन भी, या फिर उनके चार्ट में भी लियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे फैमिली या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर अपने लिए जो भी करते हैं अच्छा खासा कमा लेते होंगे, कमा लेते हैं या लेती होंगी। जेंडर बायस नहीं है, अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से फिट कीजिए। आपके साथ विक्ट्री तो डेफिनेटली चाहते हैं ये। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। हमने पहले भी हिडन ट्रुथ वाले सेक्शन में भी देखा था कि आपके साथ ये ग्रो ओल्ड होना चाहते हैं। यहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड आया है। आपको एक ट्रॉफी समझते हैं, ऐसा इंसान ज़िंदगी में मिलना मुश्किल है। इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉपुलर फिगर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी का प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है। थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, एक बच्चा है अगर, तो वहाँ से उस सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आने में कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि मैं फेमस हूँ, कहीं लोग ऊंच नीच की बातें ना करें आपके साथ। लेकिन डेफिनेटली ये जीत हासिल करना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है, डरते हैं, बहुत डरपोक राजकुमार या राजकुमारी है, बहुत डरते हैं ये लियोज। कोई क्लियर कट एक्शन लेने में, दुनिया वालों के सामने चीज़ों को खुल के बताने में, चीज़ों को लाने में कहीं ना कहीं डरते हैं। इसीलिए अपना पीठ घुमा के ये बैठे हैं। जहाँ बात दुनिया की आती है कि दुनिया के सामने आपके रिश्ते को क्लियर कट मान्यता दी जाए, कमिटमेंट दी जाए, कहीं ना कहीं बहुत डरते हैं ये। वहाँ पे पीठ दिखा के ये बैठ जाते हैं और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के मूड में चले जाते हैं, यानी कि रेस्टिंग मूड। अपने सारे तलवार मैंने रख दिए हैं, मैं रेस्टिंग मूड में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं, या चाहता हूँ मैं, लेकिन कैसे रहूँ, क्या स्टेप्स उठाऊँ मटेरियल लाइफ में, वो समझ नहीं आया। देखिए हम सब 5D की बातें करते हैं, 3D वर्ल्ड की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ें मेरे टैंजिबल, यानी कि जो चीज़ें मैं टच कर सकती हूँ उन्हीं का महत्व है। उसने ख्वाबों में मेरे लिए ये सोचा है, वो सोचा है, ये प्लान किया, डज नॉट मैटर। रियलिटी में क्या प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, उस इंसान से वो चीज़ें बातों में और एक्शन में क्या वो चीज़ें सेम झलकती हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये एक्शन लेने से बड़े डरते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कोशिश कर सकता हूँ मैं। बहुत डरपोक राजकुमार या राजकुमारी है। टेल मी मोर the person on my viewers mind, third party situation for Leos, third party situation for Leos, third party situation for Leos, third party situation for Leos. What are their current feeling, what are their current energies? इनकी सोच बड़ी अच्छी है, दे वॉन्ट टू लिव विथ यू, लेकिन करे क्या, एक्शन कहाँ है। बातें सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक्शन की कमी है। एस ऑफ सॉर्ड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड निकला है। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं लियो। खुल के अपने दिल की बात या फिर जो पॉसिबिलिटीज़ उनके ज़िंदगी में, उनके दायरे में हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आगे का क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डरपोक से हैं, इसीलिए जब बात आती है खुल के कन्फ्रंट करने की, खुल के एक्शन लेने की, जो इनकी इच्छा भी है, क्योंकि ये करना चाहते हैं, आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगेन आपके साथ क्लियरली खुल के आके आपके सामने बात करना चाहते हैं। टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वर्चुअली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये मिल के बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए व्हाट्सएप, चैट, SMS के थ्रू ये बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपके बारे में बात की थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट इज़ योर फीलिंग्स, व्हाट इज़ योर फीलिंग्स, आप इस सिचुएशन में क्या फील करते हैं लियोस। व्हाट इज़ माई लियोस फीलिंग अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट इज़ माई लियोस, हाउ दे फील। आप इस दोधारी तलवार से जूझते हुए थक चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दो रास्ते आप थक चुके हैं इन्हें देखते देखते। नाउ यू वांट, भाई एक रास्ता तो चुनो,
या फिर मुझे चुनो या फिर दूसरे वाले को चुनो। ये बीच में मझधार में कब तक लियो फंसा रहे, कब तक? यू वॉन्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, आपको गोल तक पहुंचना है। जो आपने अपना ध्येय लक्ष्य रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है, आपका डेस्टिनेशन है, आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन बार में ये दो धारी तलवार, ये दो रास्ते आपके सामने नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप थक चुके हैं। आप उनसे पूछना चाहते हैं कि या फिर मुझे एक रास्ता बता दो, मैं उस रास्ते पतली गली निकल जाऊँ, या फिर आप मुझे खुद ही हाथ पकड़ के एक रास्ते चुन के आप मुझे लेके जाओ। आप परेशान हो चुके हो, आप डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हो, क्या मैं इस रिश्ते में रहूं या फिर मैं बहुत हो चुका आगे बढ़ जाऊं। टेल मी मोर, हाउ माई लियोज फील अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, हाउ माई लियोज फील अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, हाउ माई लियोज फील अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं थ्रू फ्रेंड्स या फिर थ्रू ऑनलाइन अपने थर्ड पार्टी जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखा है आपने, कहीं वो किसी और के साथ चैट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए, फ्रेंड सर्कल में अगर गॉसिप वगैरह होती है, तो आप कान खड़े करके रखते हैं कि उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, कहीं से कुछ मुझे पता चल जाए, थर्ड पार्टी के बारे में ही क्या चल रहा है उनके दिमाग में पता चल जाए। आप काफ़ी क्यूरियस हैं और नज़र बनाए रखे हैं आपने इस सिचुएशन में। दैट्स नाइस। टेल मी मोर, हाउ माई लियोज थिंक अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हाउ माई लियोज थिंक। आप एक बदलाव का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आया है डेथ कार्ड। क्लियर कट आप इस दो धारे रास्ते से आप थक चुके हैं। जब मैंने पहले भी कहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, एक बदलाव चाहिए, या फिर इस पार या उस पार, लेकिन मुझे क्लैरिटी दो, इस रिश्ते में क्लैरिटी दो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कह रहे हैं कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। नो, आप रहना चाहते हैं लेकिन विथ क्लैरिटी, क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं थकते जा रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड, पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं इस रिश्ते को लेके, उस इंसान के लेके। बहुत ही आप अगर आप फिज़िकली उनके साथ इंटीमेट है तो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली आप इंजॉय करते हैं उनके साथ, एक ब्यूटीफुल रिश्ता है। पैशन आप आज भी फील करते हैं उनके लिए, लेकिन आप चाहते हैं एक्शन मुझे देखना है, मेरे पर्सन की तरफ से मुझे एज ए लियो एक्शन देखना है। तो आप लियो एक्शन का वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में। दैट्स नाइस। चलिए अब देखते हैं क्या कोई पॉसिबल आउटकम है। पॉसिबल आउटकम नेक्स्ट 10 डेज के लिए, नेक्स्ट 10 डेज एनी पॉसिबल आउटकम। टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। नेक्स्ट 10 डेज के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी रीडिंग की है एक थर्ड पार्टी की, शॉर्ट्स में मैंने रीडिंग की थी और तब भी ये कार्ड निकल के आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन विक्टिम मेंटालिटी में है। हाय बेचारा हूँ मैं क्या करूँ, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन देखो मेरे हाथ खून खून हो गए हैं कोशिश करते करते, मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई एक्शन लेने का कोई गाइडेंस मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी में है, लड़ना चाहते हैं लेकिन वही चड्डी फिसड्डी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं सब कुछ करके हार गया, मैं खुद चोटिल हो गया, आई एम एन इंजर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा, इतनी मेहनत की है मैंने इस रिश्ते से निकलने के लिए या फिर इस रिश्ते को जस्टिस देने के लिए, देखो मेरे हाथ खूनम खून हो गए हैं। तो ये इंसान जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ बट क्या करूँ। एक्शन लेते हुए फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ अपने आप का बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप उनके साथ झगड़ा भी करते हैं तो अपने आप को एक्सक्यूजेस के साथ प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, झगड़ा से बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बहस नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं मैं बेचारा हूँ। तो ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं। सो दैट्स ऑल माई लियोज। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट माई चैनल। बाय बाय।